दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली लास्ट लेक्चर जो इंटीग्रेशन का बच्चे आया था वो भी ऑब्जेक्टिव था, पार्ट 1 वो ऑब्जेक्टिव था, है ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन का पार्ट 1। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट बच्चे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। डायरेक्टली आपको बच्चे एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कितना, टोटल 45 क्वेश्चंस दोस्तों हमने किया था। 45 क्वेश्चंस पार्ट 1 में बच्चे हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ना। चलिए तो आज हम लोग पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन दोस्तों, अगर जितने बच्चे पार्ट 1 ना देखे अभी तक वो जा करके वहां तक पहुंच जाएंगे, वहां देखेंगे जा करके। क्लियर है ना। 45 क्वेश्चन, ये 45 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। आज हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्लियर है। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, है ना, सेकेंड लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 बाई dx अपॉन 1 प्लस का cos x। क्लियर है ना। तो बच्चे क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व करना है बच्चे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन देखो टिक कर देना, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना। इसको सोल्व कंप्लीटली जो मेथड है उससे हम सोल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को करना है कि इस लेक्चर को किस तरीके से आप लोगों को देखना है ना। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे देख सकते हैं। सीबीएसई, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आईसीएसई जो भी बोर्ड है देख सकते हैं। इस लेक्चर को आप कैसे देखेंगे, जैसे आप लोग समझ लो कि ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हो, कॉपी पेपर पेन पेपर लेकर के आपको बैठने का है ना। एंड क्वेश्चन को फटाफट 1 बाई 1 जो आपसे हो रहा उसको करना है, अदरवाइज यहाँ वेट करना है। क्लियर है। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे बच्चे। क्या होगा, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बच्चे क्या होगा, आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 2 जो है बाहर बच्चे कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर ना। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, है ना। एंड बच्चे आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan, है ना। tan कितना, जितना है उतना, tan x बाई 2 प्लस का c। क्या ये आंसर होगा, नहीं। x के कोफिशिएंट में बच्चे 1 बाई 2, तो ये क्या होगा 1 बाई 2 डिवाइड आएगा, डेट मीन्स 1 बाई 2 से 1 बाई 2 गए हो, क्या मिल जाएगा आंसर आपका, tan x बाई 2 प्लस का c। दिस मस्ट बी द आंसर। बोले तो tan x बाई 2 प्लस का c, बोले तो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना बच्चे, a मस्ट बी द आंसर। डन है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ क्या कह रहा है, cos 2 थीटा माइनस 1 है। क्या इसे हम इस तरीके से, चलिए हम यहाँ सोल्व करेंगे, इसे हम यहाँ सोल्व करेंगे। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को अगर कॉमन कर लिया जाए बच्चे, माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस में एंड माइनस वाला प्लस में, 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन, क्या cos 2 थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 प्लस का cos 2 थीटा एंड ऑब्वियस सी बात है डी थीटा। क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा माइनस का इंटीग्रल टू, फॉर्मूला कुछ नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला है ना। नीचे में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑलराइट, 2 से 2 गए हो बच्चे, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस का इधर इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आपको ये बातें पता है ना, क्या पता है भाई, माइनस तो जैसा वैसे ही रहेगा। क्या आप बता दो, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्टली पढ़ा है क्या, नहीं। बचपन में दोस्तों हमने पढ़ा है क्या, फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऑलराइट ना, डी थीटा। क्लियर है। तो हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, tan थीटा एंड माइनस 1 का थीटा एंड प्लस का क्या, c। क्लियर ना। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का tan थीटा एंड माइनस माइनस प्लस का
थीटा प्लस का सी, बोले तो थीटा माइनस का tan थीटा या माइनस tan थीटा प्लस का, है ना, तो क्या जाएगा थीटा माइनस का tan थीटा, सी मस्ट बी द आंसर, है ना, थीटा माइनस का tan थीटा। क्लियर एवरीबॉडी, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइनस का tan थीटा प्लस का थीटा प्लस का सी मस्ट बी द आंसर, बोले तो सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 की तरफ बच्चे ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं, है ना। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/x² माइनस का a², क्या होगा फॉर्मूला 1/2a, इसका डायरेक्टली लिख देना है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड, क्या होगा बच्चे x² माइनस a², है ना, दो फैक्टर बनेगा x प्लस a x माइनस a, तो बच्चे माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, क्लियर है ना, प्लस वाला हम लोग नीचे रखते हैं, डन है ना, एंड प्लस का ऑब्वियस सी बात है सी 1/2 लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस का a प्लस का सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बहुआ ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, आपको कैसे करना है ट्रिक से मैं बात कर रहा, जो लॉन्ग मेथड है, जो मेथड एक्चुअल मेथड जो सब्जेक्टिव मेथड है बच्चे, वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे क्या ट्रिक से। क्या है ट्रिक बउआ, आपको बताया गया है। अगर आप बच्चे लेक्चर 1 ना देखे हो, लेक्चर 1 अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है, तो जाकर के वहां पे लेक्चर 1 आप लोग कंप्लीटली देखेंगे, देन आफ्टर इस लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्या कहता है बच्चे ट्रिक में, कहता है हाफ ऑफ अपर लिमिट, बोले तो π/2 माइनस का 0 लोअर लिमिट, है ना, डैट मीन्स क्या आंसर आ जाएगा बच्चे π/4, π/4 बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। बच्चे क्लियर है ना। देखो इसका ऐसा क्वेश्चन को करने का तरीका है डायरेक्टली, ट्रिक अगर आप पता है, ट्रिक हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बन जाएगा। अदरवाइज आप सब्जेक्टिव मेथड से करो, कौन सा, या फिर मैं आपको हिंट दे दे रहा क्या करने का है बच्चे, है ना, आपको कुछ नहीं करना बउआ, आपको पता है x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करना नहीं होता है, रिप्लेस करना होता है ना, क्या a प्लस का b माइनस का x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का x, क्लियर ना, जहां जहां x वहां वहां हम लोग ये रिप्लेस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग प्रोसीड करेंगे जैसा कि लेक्चर 1 में बताया गया है, आप लोगों को क्लियर है ना। आंसर वैसे π/4 है। इसके बाद बच्चे क्या है, डू योर सेल्फ, क्यों, क्योंकि बच्चे हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में किया है। अगर जो नहीं देखे हैं जाकर के वहां देख लेंगे, ठीक है, लेक्चर 1 में वॉच करें जाकर के, क्लियर है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बच्चे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इंटीग्रल 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x, क्लियर है ना, log ऑफ 1 प्लस tan x। देखो क्या होगा बउआ, क्या x अभी जैसे हमने बात की है कि x की जगह पर रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट माइनस का 1, है ना, माइनस का x, ठीक है। चलिए क्या होगा, x की जगह पे हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या 0 प्लस लोअर लिमिट बोले तो अपर लिमिट बोले तो π/4 माइनस का x, डैट मीन्स x की जगह पे हम क्या रखेंगे बउआ π/4 माइनस का x। डन कि नहीं डन, है ना। हमने माना यहाँ पे ये क्या है आपको इंटीग्रल i है, i फॉर इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा बउआ 0 से π/4, ठीक है, log ऑफ क्या होगा 1 प्लस tan, क्या tan x की जगह पे क्या रखने का है π/4 माइनस का x, तो क्या आ जाएगा बउआ π/4 माइनस का x dx वाले x में नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल x होगा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाले में, इसमें नहीं पुट करना है, क्लियर है। तो i इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा, ध्यान देगा बच्चे, है ना, ये तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा 0 से π/4। क्या इसे हम ऐसे कर सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस का tan π/4 माइनस का x, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस का tan x dx, क्लियर ना, नीचे कुछ नहीं तो बउआ क्या होगा 1 होगा। यहां हम क्या करने वाले हैं बच्चे, अंदर में लॉग के अंदर में एलसीएम करेंगे, इंटीग्रल क्या होगा 0 से π/4, है ना, लॉग ऑफ एलसीएम करेंगे क्या मिल जाएगा बच्चे 1 इंटू 1 प्लस का tan x, है ना, तो क्या मिल जाएगा बउआ 1 प्लस का tan x। अब पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बोले तो 1 प्लस का tan x, है ना, एंड ऊपर में ऑलरेडी क्या था 1 माइनस का tan x dx, क्लियर है, माइनस प्लस tan x चला जाएगा, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ 0 से π/4,
है ना, log बउआ 1 1 2 एंड log a बाई बी क्या होगा, log a माइनस का log b, log कितना 1 प्लस का tan x dx। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना, ये आपका इतना आ जाएगा, डन है ना, क्लियर है ना बच्चे। क्या इसे हम 1 मान सकते हैं, चूंकि हमने i माना वहां पे, इसे 1 इसे 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से, या फिर इक्वेशन 1 प्लस का इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वी गेट आई LHS में आई 2i है ना, आई 2i इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, ये जो लिमिट है जैसा है वैसा ही रहेगा। बउआ एक बात ध्यान दो, log 1 प्लस tan x एंड माइनस में log 1 प्लस tan x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा log 2 एंड dx, नथिंग। क्लियर है, ये सिर्फ आपको मिलने वाला है। सो यहाँ से आप लोग देखोगे तो 2i इक्वल टू बउआ log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा क्या मिल जाएगा, log 2 गए बाहर, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा बच्चे, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक, तो क्या होगा log 2 इंटू पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। बोले तो बउआ क्या हो जाएगा, i का वैल्यू लाने का है ना, तो पाई बाई 4 और 2 जाएगा तो पाई बाई 8 इंटू log 2, दिस मस्ट बी द आंसर, है ना, पाई बाई 8 इंटू log 2, पाई बाई 8 इंटू log 2, पाई बाई 8 इंटू log 2, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना, ऑलराइट, ये बातों को समझोगे, पाई बाई 8 इंटू log 2 क्वेश्चन नंबर 50 का ए मस्ट बी द आंसर होगा। क्लियर है, छोटी सी बातें हैं, कहीं पे अगर आपको डाउट लग रहा है लेक्चर को फिर से आप लोग वॉच करोगे, ठीक है ना, फिर से आप वॉच, सारा नहीं, जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा उसी में एक बार फिर से देख लेंगे, ज़्यादा एक ही लेक्चर को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे, है ना, आपका टाइम है, आपको रिविजन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। चलिए इसे हम बात कर लेते हैं, है ना, देखो क्या होगा, हमने माना आई, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, चलिए ये 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, अभी जस्ट हमने किया है, x की जगह पे क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, बोले तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस का x क्या करने का है, x की जगह पे रखने का है, डैट मीन्स x की जगह पे क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का x, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का x, या फिर जो भी कहना है कहो, लोअर लिमिट a प्लस अपर लिमिट b माइनस का x, डन है, ये प्रॉपर्टीज है आपको करने का है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसा ये जो लिमिट है एज इट इज रहेगा, साइन x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस का x, डन है, इंटू लॉग ऑफ कितना, लॉग ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस का x, डन कि नहीं डन, है ना, ठीक है ना। चलिए ये आपका dx आ जाएगा, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, देखो साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या मिल जाएगा, साइन 2 से 2 गए हो, 2 पाई माइनस का 2x, डन है, साइन 2 पाई माइनस का 2x इंटू लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ tan 90 माइनस एक्स क्या मिल जाएगा बउआ, tan 90 माइनस एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ से cot x dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना, बातों को समझना जरूरी है ना। x की जगह पे हमने क्या रखा था, पाई बाई 2 माइनस का x, पाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बउआ, पाई माइनस का, दिख रहा ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गए हो, पाई माइनस का 2x आ जाएगा, डन है कि नहीं डन है। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रल i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस कुछ बच्चे आपको समझने की जरूरत है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी, डैट मीन साइन हमेशा साइन रहेगा, साइन कितना, साइन 2x इंटू लॉग कॉटेक्स, है ना, बातों को समझोगे, लॉग क्या है, कॉटेक्स। अच्छा एक बात बताओ, इस लॉग कॉटेक्स को लिख सकते हैं माइनस लॉग tan x, माइनस का लॉग tan x, है ना, dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये आपका 1 था, ये 2 है, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस का इक्वेशन 2, आसान भाषा में हमने बातें की है बच्चे, प्रॉपर्टीज लगाया है, a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का x हमने किया है, दोनों को हमने ऐड किया है, आई LHS में क्या मिल जाएगा बच्चे, 2i इक्वल टू इंटीग्रल जैसा है वैसा ही 0 से पाई बाई 2, डन है कि नहीं डन है, बातें समझ आ रही है ना। अब देखो साइन 2x
माइनस लॉग 10x, साइन 2x लॉग 10x, दैट मीन्स ये प्लस में एंड ये माइनस में, तो इस साइड क्या मिल जाएगा 0 इंटू डी एक्स, है ना। दैट मीन्स आई का जो आंसर आएगा आपको 0 इज योर फाइनल आंसर, 0 इज योर फाइनल आंसर। बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। बातें समझ आ रही है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टीज लगाइए भाई। अगर आपको इंटीग्रेशन दिखे, है ना, इंटीग्रेशन दिखे, आपको क्या करने का है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाने का है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। बउआ यहां ध्यान दो, ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली यही होगा, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ क्या बउआ, सेक एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लॉग कुछ हो 1 बाई कुछ हो, इंटू सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बातें समझ में आई, सेक से सेक गया तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बउआ। यहाँ आपको बस देखने की जरूरत है भाई, है ना, दिख रहा ना, ये एफ एक्स है और इसका एफ डैश एक्स है, तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। क्लियर ना, लॉग सेक एक्स, ई की पावर एक्स इंटू लॉग सेक एक्स। बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना, सिंपल सी बातें हैं, आसान भाषा में हम बात करेंगे। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स है तो प्लस का क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, एवरीबडी यहाँ ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये अगर आपका प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, डैट मीन्स क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस के या सी, जो भी बोलो, है। ए मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, हाँ यहाँ ध्यान देंगे, ये भी देखो, इसमें भी सेम काम आपको करने का है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस ये रहना है कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखेंगे, अगर ये आपका आई है तो मान लिया हमने आई है, हमने माना क्या है ये बच्चे, आई है, हमने क्या माना है बउआ, ये आई है, तो क्या होगा, ई इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू, है ना, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस क्या है बउआ, साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले का फार्मूला 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, डन है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाएगा, क्लियर है, इंटीग्रल ये 2 बाहर जाएगा, बाहर गया, ई की पावर एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई अलग अलग हमने किया है बस और कुछ नहीं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऑलराइट बडीज, क्लियर है। जाने वाले को तो हम वैसे भी नहीं रोकते, ठीक है, जाने वालों को तो हम वैसे भी नहीं रोकते। क्या जा रहा, कॉस एक, ये वाला कॉस चला जाएगा, क्लियर है ना। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या मिल जाएगा बउआ, तो चलिए इसको वन मोर टाइम हम लोग लिख ले रहे हैं, ई की पावर एक्स इंटीग्रल। एक काम कर सकते हैं बच्चे, ई की पावर एक्स जैसा वैसे रहेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 इंटू क्या हुआ, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। ध्यान दोगे, बोलना नहीं है, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कुछ छोड़ नहीं रहा, है ना। देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है 1 बाई 2, इसको हम क्या किया, हमने अंदर कर लिया, है ना। जैसे हमने इसको अंदर डाला क्या मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ भी डन है, तो इस 2 से ये 2 गया, क्या मिल जाएगा बउआ, आज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू क्या, इसे हम पहले लिख सकते हैं tan एक्स बाई 2 प्लस का 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सीधा का सीधा देखो, मैं डायरेक्टली आपके फॉर्मूला वाले फॉर्मेट में बना दिया, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। सिंपल सी बात है, tan कुछ हो, सेक स्क्वायर कुछ हो, एंड इस कुछ का एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चे, 1 बाई 2, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, ई की पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस का सी, ये आपका आंसर है। बात अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझो, ध्यान दो, एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, गारंटी है भाई, आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ जाएगा, ए की पावर एक्स 54 का ए की पावर एक्स tan एक्स बाई 2, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना ऑलरेडी एवरीबॉडी, ए की पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 54 का ए मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट
आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही रहने देंगे। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा बच्चे, इसको sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x वट एवर जो लिखना है आप लिख सकते हो, स्क्वायर dx। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यहाँ क्या होगा बउआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी क्या मिल जाएगा, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। डन कि नहीं डन है ना। चलिए ठीक है, अपॉन नीचे में जैसा है वैसे ही रहेगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये गया है ना, ये गया क्या दिख रहा हुआ, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ यहीं से दिख लो आप डायरेक्टली, यहीं से देखो क्या होगा, इंटीग्रल cos x माइनस का साइन एक्स ऊपर में, अब आई नीचे में cos x प्लस का साइन एक्स dx। बउआ सीधा का सीधा दिख रहा, साइन का डिफरेंशिएशन cos का माइनस का साइन, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है। डैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली log ऑफ मॉड। क्या बउआ, ये अगर t हम मानते, ये अगर t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन है या नहीं गिवन है ना। तो ये t है, डैट मीन्स 1/t बोले तो log t है ना। दिस मस्ट बी द आंसर। log ऑफ cos प्लस साइन, log ऑफ cos प्लस साइन बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे, एवरीबॉडी ऑल राइट ना, है ना। ठीक है, 55 का b मस्ट बी द आंसर। सिंपल सी बात है भैया, हमने नीचे वाले को t माना। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो, खुदसे में लिख सकते हो क्या, cos x प्लस का साइन एक्स। ऑल राइट एवरीबॉडी, डन है ना। ठीक है चलिए तो क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस साइन का क्या होगा cos x dx इक्वल टू व्हाट dt है ना। तो क्या इस सारी की जगह पे क्या होगा, dt रख सकते हैं ऊपर में, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। क्लियर है ना। चलिए तो dt बाई टी log t। चलिए ज़्यादा बकैती नहीं करना है, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। e की पावर 1 माइनस का e की पावर 0 बोले तो e माइनस का 1, ये आंसर है आपका। e माइनस 1 बोले तो b। ठीक है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर 57, log x का भैया इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, आपको बताया गया था कैसे याद रखना है। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा x इंटू लॉग एक्स है ना, माइनस का x प्लस का c बोले तो a मस्ट बी द आंसर। हम x कॉमन करेंगे, जैसे यहाँ बच्चे x कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा, log x माइनस का 1 प्लस का c। कुछ बच्चे का कहना है कि कैसे, सवाल ये है कि log x का इंटीग्रेशन ऐसे कैसे होगा, है ना। समझोगे, 1 मिनट का टाइम लेना है बस। देखो बउआ यहाँ पे कुछ नहीं है, log x केवल एंड केवल log x दिया गया है ना। अगर इसे हम मल्टीप्लिकेशन में 1 मान लें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। अब देखो दो फंक्शन आ गया आपका यहाँ पे, 1 जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम अलजेब्राइक फंक्शन मान करके चलेंगे, एंड log x आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन है। ऑलराइट क्लियर है ना। चलिए ये आपका i है, तो बउआ ये log x लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ये a है एंड दिस इज व्हाट l है ना, ये l है। अब आइलेट रूल आपने पढ़ा होगा, आइलेट रूल कौन सा रूल बच्चे, आइलेट है ना, आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो बउआ आइलेट l एंड a दो फंक्शन है, l एंड a जो पहले आएगा वो u कहलाएगा। डैट मीन्स log पहले आया तो हमने क्या किया, इसका फार्मूला है बउआ, log जो पहले आएगा वो बाहर जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस है ना, माइनस का क्या, जो जिसको हमने बाहर किया बोले तो log x को हमने बाहर किया तो इसका क्या होगा बउआ, डिफरेंशिएशन है ना, बाकी रह गया 1 का इंटीग्रेशन, एंड देन आफ्टर इसके बाद जो फाइनली बचेगा इसका क्या होगा बउआ, इंटीग्रेशन। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है बच्चे। चलिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, बाकी जितने भी बचेंगे इस सारे का इंटीग्रेशन x गए हो, क्या मिल जाएगा, x इंटू लॉग एक्स। ऑलराइट बच्चे एवरीबॉडी है ना, माइनस का 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। क्या यही हमने बातें की थी ना जस्ट,
हमने बातें की थी x इंटू लॉग एक्स माइनस का x प्लस का c। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n लॉग x, है ना। देखो भैया आपने पढ़ा है x की पावर n का इंटीग्रेशन, हम बात कर रहे हैं x की पावर n इंटू लॉग एक्स का। सेम एग्जैक्टली फॉर्मूला लगेगा, बस आपको क्या करना है बउआ, आपको क्या करना है यहाँ पे सिंप्लीफाई, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना है ना, सिंपल तरीके से x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस का 1 इंटू क्या होगा बउआ लॉग x माइनस x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस 1 जो भी है उसका होल स्क्वायर प्लस का c। आपको ये छोटा सा फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ना। x की पावर n इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इतना x की पावर जितना है 1 ऐड कर दो अपॉन n प्लस 1 एग्जैक्टली सेम टू सेम कांस्टेंट इंटू लॉग एक्स माइनस का जितना x की पावर है n प्लस 1 एग्जैक्टली सेम एंड उसी n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ऑब्वियस बात है कांस्टेंट c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 था। आंसर तो आपका कब का आ चुका है ए, बट हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें की है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बउआ यहाँ पर ध्यान दोगे, वैसे फंक्शन को टी मानो, हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा या नहीं पढ़ा, वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, है ना, डैट मीन्स नियर बाई में हो कहीं पे। तो बउआ दिख रहा कि 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, क्या दिख रहा है बच्चे कि 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली गिवन है क्या 1/x। सिंपल सी बात है, यहाँ हम पुट कर देंगे क्या 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या होगा बउआ t। बातें समझ में आई ना, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स का dx इक्वल टू क्या बउआ t का क्या हो जाएगा बउआ dt। क्लियर कि नहीं क्लियर। सो यहाँ से जो मिलेगा क्या मिल जाएगा इंटीग्रल t स्क्वायर इंटू t हमने माना है तो t स्क्वायर एंड dx अपॉन x, इस सब की जगह पे क्या है dx अपॉन x की जगह पे dt। आप बताइए t³/3 प्लस का c, t हमने जो माना था यहाँ पे रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, t हमने जो माना था वहाँ पे हम रख देंगे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर बच्चे t³/3 प्लस c, t³ क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब/3, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब/3 बोले तो नन ऑफ दिस। बच्चे ऐसा आंसर कुछ दिया ही नहीं है, कोई नहीं दिया है, डायरेक्टली आपका नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम में बउआ सेम टू सेम काम है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया गया है तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x की जगह पर t मानेंगे, क्या मिल जाएगा t³, है ना। यहाँ ध्यान दोगे tan इनवर्स x t तो t³/3, t क्या है tan इनवर्स x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम कर लें तो क्या होगा बउआ tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक का होल क्यूब, कहाँ से कहाँ तक बच्चे 0 से 1 तक, है ना। तो पहले tan इनवर्स 1 हमने रखा, tan इनवर्स 1 का क्यूब माइनस का tan इनवर्स 0 का क्यूब। tan इनवर्स 1 क्या होगा बउआ π/4 का क्यूब, है ना, माइनस 0 का क्यूब। चूंकि पता है आपको tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, 4 का क्यूब है, पाई की पावर क्यूब ही होगा, है ना, पाई की पावर क्या होगा क्यूब होगा, पाई क्यूब अपॉन कितना 4 का क्यूब क्या होगा 64, है ना, माइनस का 0। एक बात आप ध्यान दोगे t है ना, t का क्यूब तो 3 नीचे आएगा, है ना, 3 नीचे आएगा, यहाँ भी आएगा 3 नीचे। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ हमने क्या किया 1/3 को कॉमन कर लिया। ठीक है, 1/3 आ जाएगा, डैट मीन्स क्या आ जाएगा π³/192, है ना। बोले तो π³/12 18 192, सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। π³/192 मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे 59। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दोगे, ये आपको प्रॉपर्टीज से हम बात करेंगे। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को हम जब भी देखेंगे क्या करेंगे, मॉड का क्वेश्चन है, आपने जनरली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है जिसमें मॉड दिख रहा है ना। जब भी मॉड हो, मॉड के अंदर में कुछ भी होगा बच्चे, हम क्या करेंगे उसको मॉड के अंदर में जितना भी चीज होगा सबको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। डैट मीन्स
जीरो को इक्वल करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा बउआ, जीरो आ गया अपना, है ना। एक लिमिट था आपका माइनस का 2, एक लिमिट था 2, एंड इन बिटवीन जीरो आ रहा है कहीं भी, है ना। एग्जैक्टली बीच में होने की जरूरत नहीं है, इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में है। तो बउआ ध्यान दोगे कि अगर -2 से 0 की अगर हम बात कर रहे हैं, समझना है ना, -2 से 0 के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो x की जगह पे अगर हम कुछ भी रख दें, है ना, तो क्या होगा, मॉड के अंदर में जो चीज़ें होंगी क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। चूंकि मॉड पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट मीन्स यहाँ माइनस हो जाएगा। एंड 0 से 2 में ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, तो अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स मॉड x भी पॉजिटिव होगा। सो यहाँ आपको जब दिख रहा है इसको लिख सकते हैं -2 से 0, मॉड x जैसे टूटा, क्या टूटा, -x में टूट गया, प्लस का 0 से 2 मॉड जैसे टूटेगा x dx हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो माइनस का क्या होगा वो, -x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0, प्लस का x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। बात समझ आई ना। चलिए तो पहले माइनस को हम बाहर कर लेंगे, 0 रखेंगे, 0 कुछ भी हो जाएगा, माइनस देखो -2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चे, 4/2, है ना, प्लस का, है ना, 2 का स्क्वायर/2, माइनस का 0 कुछ भी, क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 2, बाकी सब 0, बोले तो 4 मस्ट बी द आंसर, डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना, डी बोले तो 4 मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60 था ये, हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया बच्चे, मॉड के अंदर में जब भी जो भी चीज़ें होंगी उसको 0 के इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू लाएंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे, एंड देन हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। चलिए बउआ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बोले तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c, ए आंसर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, है ना। चलिए ट्राई करके देख रहे हैं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग, है ना, देखते हैं क्या करना है। देखो बउआ सिंपल सी बात है, e की पावर x आपको दिख रहा है ना, e की पावर x दिख रहा है, x² + 1 है ना, x²+1, नीचे में क्या है, एक मिनट, ये इंटीग्रल का साइन बच्चे आपको कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए क्या करना है एक बार ध्यान देंगे, इंटीग्रल के अंदर में ही x का फंक्शन सारा का सारा रखना है, ठीक है ना। नीचे में क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, x+1 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या है, x² + 1 है। इसे हम ऐसा कर सकते हैं, x² - 1 प्लस का 2 dx। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रल e की पावर x, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बनाना है। तो ऊपर में क्या मिल जाएगा, x+1 इंटू x-1 अपॉन, अलग अलग कर लेंगे, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। ऑलराइट, यहाँ से x+1 एक x+1 गया, क्या मिल जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल e की पावर x इंटू x-1/x प्लस का 1, प्लस का क्या, प्लस का 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। डन है कि नहीं डन है, ठीक है ना बउआ। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ऑल क्लियर है ना बच्चे। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये मानेंगे अगर ये फंक्शन है तो ये f' अगर है तो फॉर्मूला लगेगा, अगर नहीं है तो कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, है ना। तो हमने माना लेट f(x) इक्वल टू क्या है, ये x-1 अपॉन x प्लस का 1। चूंकि अपने को पता नहीं है ना, कुछ चीज़ें जो होती है वो डायरेक्टली पता होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ें इस क्वेश्चन में स्पेशली हमें अपने को पता नहीं है ना, नहीं पता है f(x) ये है, f(x) ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, है ना, नीचे वाले को रख देंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 1, माइनस का ऊपर वाले को रख देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन भी क्या हो जाएगा बच्चे, 1। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या मिल रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 है, यहाँ भी 1 है, क्या मिल जाएगा, x प्लस का 1, माइनस मल्टीप्लाई किया, -x माइनस माइनस प्लस का 1, -x प्लस x चला गए हो, क्या होगा ये 2/x+1 का होल स्क्वायर। डैट मीन्स है करेक्ट है, ये f(x) है आपका, तो ये f' होगा, डैट मीन्स आंसर आपका बस ये प्लस का c, e की पावर x इंटू x-1/x प्लस का 1 प्लस का c, बोले तो c मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, बातों को समझना है, छोटी सी बातें हैं,
हमेशा आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बनाना है। दैट मीन्स नीचे जो आपको दिया गया है डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के जैसा ऊपर वाले में बनाने का है। ऑलराइट, क्लियर है ना। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बउआ, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। फंक्शन कोई सा भी फंक्शन है, कॉस का फंक्शन, कॉस अगर एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। दैट मीन्स अगर माइनस हम कॉमन करेंगे बउआ तो क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान दो, ये माइनस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा और हमने माइनस को बाहर कर लिया है। ऐसा हम कर सकते हैं, इसी में एडिटिंग चल रही है, बस हो गया ना। ये आपका एफ एक्स है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू कॉस एक्स और माइनस लगा के, दैट मीन्स डी, नन ऑफ दिस। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें, है ना। देखो बउआ समझना है, आपको ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया है ताकि आप डायरेक्टली ऑप्शन देखो और गलती करो, है ना। ये बात समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये एफ एक्स है तब ना कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होएगा। ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव है ना, ये आपका क्या हुआ, ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है भैया। तो फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर x इंटू कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस तो लगाने का है। दैट मीन्स डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर बउआ। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए 64 में क्वेश्चन क्या है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद। देखो बउआ ये दिख रहा है 1 ऊपर में लिखा गया, 1 डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पे चेंज कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। ठीक है ना बच्चे, ऑलराइट। चलिए आगे इधर बढ़ेंगे। इस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग करेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का फिर से अलग अलग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना बच्चे, ऑलराइट। ये अब जाने वालों को आपको भी पता है रोकना नहीं होता है, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या मिल जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर बोले तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बाई साइन स्क्वायर बोले तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अरे बोलो भाई होगा या नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। क्लियर है ना। क्या इसे हम लिख सकते हैं tan x एंड cosec स्क्वायर एक्स का बच्चे क्या होता है, माइनस का। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखने का है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर बोले तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। tan x माइनस का cot x प्लस का c, tan माइनस cot प्लस c बोले तो b मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना बउआ, ये c कॉन्स्टेंट वाला c है, ऑप्शन c नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है ना, 65 सीधा का सीधा बउआ आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत होती है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो बउआ, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर गए हो, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का 2 4x स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। डन कि नहीं डन, है ना। तो 1 बाई रूट अंडर 1 अपॉन रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x, है ना। ये 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, क्या मिल जाएगा बउआ, साइन इनवर्स 2x x बाई, है ना। अरे भैया डायरेक्ट बोलो ना, x बाई ए बोलो तो क्या है 1 प्लस का क्या c, और भी कुछ होगा, और कुछ होगा, x का कोफिशिएंट 2 है, ये डिवाइड होगा तो 2 से 2 गए हो, क्या आंसर मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस का c, ये मस्ट बी द आंसर। साइन इनवर्स 2x प्लस का c मस्ट बी द आंसर बोले तो चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी कर लो और आंसर कर लो डी। ठीक है ना, प्लस में सी ऐड करना है ऑप्शन नंबर डी में, एंड उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ। 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, या फिर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, जितना है उतना एक्स के कोएफिशिएंट में जो होता है इंटीग्रेशन में, सिंपल सी बात है, वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो भैया यहाँ आप लोग ध्यान दोगे, e की पावर x, अब tan का डिफरेंशिएशन तो भैया log cos x तो होने वाला है नहीं, ये सबको पता है। डैट मीन्स log cos x का डिफरेंशिएशन tan का कुछ हो सकता है, देख लेते हैं। हम मानेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना, log ऑफ cos x, है ना, log ऑफ cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log कुछ हो 1 बाई कुछ हो बउआ, क्लियर है ना, इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डेट क्या हो जाएगा बउआ, माइनस का
नेक्स्ट डन की नहीं डन। तो ये बउआ माइनस को हम कॉमन करेंगे, जैसे हमने माइनस कॉमन किया तो ये माइनस वाला बउआ प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में, और ये माइनस एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है प्लस एफ डैश एक्स है कि नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना। डैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस लगा के आपका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा बउआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ई की पावर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस का सी। माइनस लगा के बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। प्लस में तो आंसर गिवन ही है बच्चे, एक बार एक्स लॉग कॉस एक्स, माइनस में आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम लोग 67 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, ई की पावर एक्स इंटू टैन एक्स बाई 2 आंसर था, सी आपका आंसर है। चलिए सी आपका आंसर है, इसका क्या आंसर है बउआ, सी जस्ट हमने किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। चलिए कोई बात नहीं है। 60 क्वेश्चन नंबर, हाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप जनरली देखोगे ये आपके सीबीएसई वाले स्पेशली खास करके यहाँ ध्यान देंगे। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ऐसा रहता है, असर्शन एंड रीजन से रहता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है। क्लियर है, कैसे करेंगे आपको समझना है। देखो बच्चे जनरली लोग करते क्या है, ए बी सी डी ठीक है, सी और डी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है या ट्रू है ये पता चल जाता। जब दोनों ही करेक्ट हो तो कैसे करेंगे, बातें कैसे होंगी, जब दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो, एक दूसरे को वो स्टेटमेंट जो गिवन है एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली बात, एंड दूसरी बात अगर नहीं कर रहा ये आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है बउआ log x dx का इंटीग्रेशन इतना होगा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, अभी जस्ट हमने पहले बातें की थी। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस का x प्लस का c, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो u इंटू वी डी एक्स, तो u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस का, जिसको हमने बाहर किया ये भी सही है, ये भी सही है ना, ये भी ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बाकी जो बच जाएगा इस सब का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। बातें समझ आ रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ट्रू है ना, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये अपने को कैसे पता चलेगा बउआ, एक बार ध्यान दोगे, अभी हमने बातें भी की थी कि x log x का इंटीग्रेशन आएगा कैसे, क्या उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था या नहीं किया था, बता दो, भूल गए क्या। log x को क्या हमने ऐसे लिखा था, 1 इंटू लॉग एक्स है ना dx, ये एल्जेब्राइक था, ये लॉगरिथमिक था, जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम v मानेंगे, u इंटू वी लग जाएगा, u को बाहर करेंगे v का इंटीग्रेशन। क्लियर है ना, दैट मीन्स ये हुआ क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा लगा बउआ, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है ना। तो बीच में क्या करने का है, कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट बिकॉज, समझेंगे इस स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट 2 यहाँ के बाद फोकस करना है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, होगा या नहीं होगा इस पे ध्यान देने की जरूरत है बउआ, कुछ नहीं। स्टेटमेंट 1 ऐसा हो रहा क्योंकि ऐसा होता है, बस कुछ नहीं। इस दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको क्या करने का है, सीधा का सीधा बिकॉज लगा दीजिए बस, है ना। स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि स्टेटमेंट 2 ऐसा होता है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 सही है बिकॉज स्टेटमेंट 2 भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब भी आपको दिखे दोनों स्टेटमेंट सही हो, बिकॉज लगा करके देखो, अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से वो हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, बी आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर, आपको समझने की जरूरत है। जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों अगर सही हो रहा है तो हम लोग करेंगे, कुछ नहीं, स्टेटमेंट 2 ऐसा हो रहा क्योंकि स्टेटमेंट 1 ऐसा हो रहा था, या फिर स्टेटमेंट 1 ऐसा हो रहा क्योंकि स्टेटमेंट 2 ऐसा हुआ था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। चलिए ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बीच में लगा दो, बिकॉज लगा दो, आंसर पाओ, बस आ गया। चलिए आगे की तरफ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 की बातें हो रही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑलराइट ना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
स्टेटमेंट 1 की बातें हो रही हैं, -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx 0 होता है। ये बात सही है क्योंकि बउआ साइन की पावर 7x dx जो है ये ऑड फंक्शन है, एंड ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से fx dx 0 होता है। एंड कह रहा स्टेटमेंट 2 में कि fx जो है ऑड फंक्शन है अगर f ऑफ -x इक्वल टू -f(x) आ जाएगा। ये भी बातें सही है ना। डेट मीन्स ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर। भैया ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ये आपका प्रॉपर्टीज है, अगर fx ऑड हो जाए तो f ऑफ -x इक्वल टू माइनस का fx होता है। ये आपको फंक्शन में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो इंटीग्रेशन में जरूर पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे तरफ प्रोसीड करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए आपको पता चल रहा कि नहीं चल रहा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में हम बात करते हैं। ये क्या है ना। देखो बउआ पहली बात तो हम स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं, सही है या गलत है। तो बउआ आपको पता है कि जब भी मॉड वाला क्वेश्चन दिख जाए क्या करेंगे, मॉड के अंदर में इधर उधर नहीं, मॉड के अंदर में जो भी चीजें होंगी उसको 0 के इक्वल करेंगे। डैट मीन्स क्या है, x है, x को 0 के इक्वल करेंगे एंड इस सब को बउआ क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम रख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इस सब को क्या करेंगे बउआ, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे क्या क्या है बउआ, -π/2 से लेकर के π/2 तक एंड इन बिटवीन 0 का है ना। कह रहा -π/2 से 0 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो बउआ साइन के अंदर वाली चीज़ें ये नेगेटिव, अरे भैया मॉड x क्या होता है, -x के बराबर होगा, है ना। यहाँ जो मॉड होगा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड x समझोगे बात को, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दोगे। -π/2 से 0 साइन क्या, मॉड x की जगह क्या होगा बउआ, -x प्लस कॉस क्या होगा, मॉड x की जगह -x, ठीक है ना बउआ, dx। अब क्या 0 से π/2 में साइन x प्लस का कॉस x। क्लियर कि नहीं क्लियर बउआ, साइन x प्लस का कॉस x डन है, ठीक है ना बच्चे। तो क्या होगा -π/2 से 0 साइन कहाँ जाएगा बउआ, -π/2। एक मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसी से इस क्वेश्चन को हम लोग फैंटास्टिक तरीके से बिना टाइम लिए हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या मिल जाएगा बउआ, -π/2 से लेकर के 0 तक साइन x dx प्लस का -π/2 से लेकर के 0 तक क्या, कॉस के अंदर में निगेटिव हो वो कॉस के इक्वल हो जाता है, प्लस साइन x dx बोले तो 0 से π/2 अलग अलग सारे को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। dx प्लस का क्या होगा बउआ, 0 से π/2 cos x dx। बातों को समझोगे। देखो बउआ यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ माइनस ना हो रहा भाई, माइनस हो रहा, ठीक है ना। पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 सही है कि गलत है। क्लियर है ना, ठीक। तो बउआ आप एक ग्राफ देखोगे, सिंपल सी बात है, ग्राफ देखोगे, ये क्या है, साइन का ग्राफ है ना, ये आपको पता है, ये साइन का ग्राफ है। ग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो क्या करें, -π/2 से 0, -π/2 यहाँ पे होगा, है ना, -π/2 से 0 की बात कर रहा है। साइन क्या है, -1, नीचे जाकर आएगा -1, ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये +1, ये भी +1, यहाँ से यहाँ के बीच में -1, ये भी -1, जैसे यहाँ है ये भी -1, ये भी एग्जैक्टली -1 होगा। बात समझ में आई ना। चलिए ये तो बातें हो गई। तो कह रहा है -π/2 से 0 के बीच में क्या है, -1 और माइनस पहले से है, -1 और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस -π/2 से 0 के बीच में कॉस कॉस कॉस। अब कॉस का ध्यान दे देते हैं बउआ, कॉस कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा, है ना, कुछ ऐसा, मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा, कुछ ऐसा बनेगा बउआ। ये -π/2 से 0, ये +1 और ये भी +1 होगा, ऊपर में है तो +1, नीचे में रहता लाइक दिस तो -1, यहाँ भी होता तो -1, यहाँ भी होता तो -1, ठीक है ना। बातों को समझना है। तो -π/2 से 0 क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू भी +1, प्लस का 0 से π/2 1, प्लस का 0 से π/2 cos x dx 1, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 4, और आपको क्या दिया गया है 2 है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 1 गलत है भैया। जब स्टेटमेंट 1 या 1 गलत हो जाए तो आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है
है ना। वैसे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, डी आपको आंसर होगा। मैं भी नहीं कर रहा, एक बार स्टेटमेंट 2 हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कह रहा। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होता है। क्लियर, ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। सिंपल सी बात है, बोले तो डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। बातें समझ में कुछ नहीं है। अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया है बेहतरीन तरीके से, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको इजी मैथ्स के चैनल पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे डायरेक्टली आपको गिवन है कि 1 मिनट का वीडियो है ना, 1 मिनट का, कुछ नहीं, कंप्लीट बेहतरीन शानदार तरीके से बच्चे वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे +1 -1 कैसे हो रहा। क्लियर है ना। चलिए, तो आप क्या जाएगा आंसर, डी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ सेम क्वेश्चन है। बउआ 1/√a² - x²। कभी जिंदगी में tan इनवर्स x/a नहीं होगा आंसर, है ना। कभी प्लस होता तब होता 1/a, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये गलत है, तो डी आंसर हम लोग कर सकते हैं। डी मस्ट बी द आंसर डायरेक्टली। क्यों भैया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है तो 2 ऑब्वियस सी बात है सही होगा। वैसे हम देख लेते हैं, अगर ऐसा फॉर्मेट होता है x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा पुट किया जाता है, ये 100% करेक्ट है ना। ये आपको पता है बउआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स में हमने ITF में बच्चे हमने पढ़ा है कि कब कैसा फॉर्म होगा तो क्या पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कब क्या होगा तो क्या पुट करेंगे, फिर हमने कैलकुलस बोले तो इंटीग्रेशन में हमने बातें की है। दैट मीन्स इंटायर कैलकुलस में 2-3 बार बात हुई है एंड एक बार ITF में बातें हुई हैं कि कब क्या पुट करना है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा कब क्या पुट करना है, डन है ना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ 71 क्वेश्चन नंबर 71 का डी मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 72 की बातें हो रही हैं, है ना। dx/x, देखो बउआ इसको मैं कर ही लेता हूँ। dx/x क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, डायरेक्टली log x कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, क्या मिल जाएगा वो log a, भैया log a माइनस log b क्या होता है, log a/b बोले तो 2, यानी कि क्या हो जाएगा log 2। बात सही है, log 2 इसका आंसर है, बोले तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एंड अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट b माइनस f, सिंपल सी बात है भैया, ये भी सही है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन, चूंकि भैया आपको बताया गया है ये ऐसा हो रहा, क्योंकि इतना होता भैया हमने सेम काम किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे जब भी स्टेटमेंट 1 में हमने सेम काम एग्जैक्टली किया है जो स्टेटमेंट 2 में कह रहा, दैट मीन्स बोथ आर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर, या फिर स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, जो कहना कहो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। चलिए क्या कह रहा है बउआ, -π/2 से π/2 sin² x dx का वैल्यू इतना है एंड fx इज इवन इफ ऑफ -x इतना, तो -a से a fx 2 टाइम्स सही है भाई। स्टेटमेंट 2 तो 100% करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है भाई मेरे, ये प्रॉपर्टीज है 100% करेक्ट है। ये चेक करना ना पड़ेगा कि कैसे करना है ना। तो बउआ आपको दिख रहा है साइन हो कॉस हो क्या ही हो, अगर पावर इवन हो तो फंक्शन ऑलवेज इवन होता है। ठीक है ना। डेट मीन sin² x क्या है, इवन फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे इसमें बउआ, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 0 से π/2 cos स्क्वायर क्या है sin² x है ना, क्या है बउआ sin² x dx है। क्लियर है ना, sin² x dx है। डन कि नहीं डन, है ना। चलिए बउआ तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 0 से π/2, ठीक है ना, 2 टाइम्स 0 से π/2। अब देखो अगर हमने थोड़ी देर के लिए माना कि ये i है तो ये भी i ही होगा। x की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 0 + π/2 - x बोले तो sin² π/2 माइनस का x dx, क्या मिल जाएगा cos² sin² π/2 - x, सिंपल सी बात है cos² x मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/2 cos² x dx। क्लियर ना, cos² x dx। बातों को समझोगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो i 2i ऐड, हम ऐड कर रहे हैं बस, कुछ नहीं हुआ। 2 दोनों ही में कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा 0 से π/2 sin² x प्लस cos² x 1 × dx। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। i के इक्वल क्या चाहिए, π/2 x का होता है क्या, 1 का होता है x, तो π/2 माइनस का 0 बोले तो π/2 आंसर। बोले तो ये जो आपको कह रहा है
ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। एंड आपको पता है बउआ दोनों का यूज एक दूसरे के फॉर्मूला में हो रहा है, डैट मीन्स एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बउआ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दोगे, है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, ज़्यादा क्वेश्चन रह नहीं गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है बस, है ना। चलिए क्या कह रहा है बउआ, 0 से पाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या इसे हम आई एज्यूम कर लेंगे, है ना। हमने क्या किया, एज्यूम किया आई इक्वल टू इतना, डन है। तो 0 से पाई, ठीक है। x की जगह पे बउआ वो वाला अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कर दो, आ जाएगा प्लस का कॉस पाई माइनस का x अपॉन का क्या बउआ रूट होगा, है ना। क्या होगा, या फिर सिंपल सी बात है भैया, इतना काम करना नहीं है, सिंपल सी बात, सीधा का सीधा दिख रहा है कि 1 प्लस साइन 2x है, फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हटाओ इसे डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना। 0 से पाई ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना, क्या नीचे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और किसके अंदर में वो रूट के अंदर में, है ना, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा dx, डन है। स्क्वायर से रूट गए हो, 0 से पाई क्या हो जाएगा, ऊपर में जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन नीचे में भी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, डन है ना। गए हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या मिल जाएगा 0 से पाई कुछ नहीं बउआ, सीधा का सीधा dx बोले तो x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक, क्या आ जाएगा आंसर बउआ, पाई माइनस 0 बोले तो पाई मस्ट बी द आंसर, पाई मस्ट बी द आंसर बोले तो क्या होगा बउआ, बी मस्ट बी द आंसर, क्या आ जाएगा, पाई मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना एवरीबॉडी। और ये क्वेश्चन नंबर 74 था, आसान सा, कुछ नहीं करना भैया, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट 75 में, अरे भैया इसको कैसे कर देंगे, है ना, ध्यान दोगे। वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, तो भैया एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर है, इसके पावर में गिवन है तो हम कैसे करेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो बउआ एक काम तो कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट तो कर सकते, क्या एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे टी, क्यों, क्योंकि भैया उसका भी तो डिफरेंशिएशन दिया गया है ना। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या टी, डैट मीन्स डिफरेंशिएट करेंगे 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बउआ dt, डन है। तो डैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x dx की जगह पे कितना dt बाई 2, डन है। x dx की जगह पे क्या होगा बउआ dt बाई 2। सो अगर हमने माना ये आपका i है, तो i क्या i है, इंटीग्रल इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू क्या ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। देखो बच्चे इसको हम डायरेक्टली अब पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने टी माना है, तो ये आ जाएगा टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों मिल करके क्या देगा डी टी बाई 2, डी टी अपॉन 2 इंटू क्या बउआ e की पावर एक्स स्क्वायर बोले तो e की पावर 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब डायरेक्टली u इंटू भी 1/2 कांस्टेंट है, डायरेक्टली क्या होगा बउआ बाहर जाएगा, 1/2 गए बाहर, इंटीग्रल t इंटू ई की पावर t dt। ऑलराइट बच्चे एवरीबॉडी, है ना। तो क्या होगा बउआ ई टी इंटू ई की पावर t इंटू डी टी, क्या होगा बउआ, ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, और ये कौन सा है बउआ एलजेब्राइक, ILATE, आइलेट में क्या बातें हुई थी कि जो पहले आएगा आइलेट में उसे u मानेंगे, डैट मीन्स t क्या है u है, i इक्वल टू हाफ ऑफ क्या कहो t को बाहर करो, e की पावर t का इंटीग्रेशन यही होगा, माइनस t जिसको हमने बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर से यही e की पावर t होगा, बाकी जो रह गया इसका फिर से एक बारी इंटीग्रेशन। डन है कि नहीं डन है बउआ। तो i जो आएगा आपका क्या आएगा हाफ ऑफ t इंटू ई के पावर t माइनस का बउआ e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर से वही e की पावर t प्लस का c। सो आंसर फाइनल आंसर जो आपका आएगा हाफ ऑफ e की पावर t को हमने कॉमन कर लिया t माइनस 1 प्लस का c। बोले तो t हमने क्या एज्यूम किया था बउआ 1/t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का
सी। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। हाफ ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है। ऑलराइट एवरीबॉडी, डन है ना। चलिए 75 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सी मस्ट बी द आंसर, है ना बउआ। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। देखो बउआ, क्लास 11th में आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा होगा, है ना। बस उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो बउआ कुछ नहीं है, साइन के कोफिशिएंट में 1 एंड कॉस के कोफिशिएंट में भी क्या होता है 1, है ना। तो अगर वो आपका आई है, हमने माना ये आपका अगर आई है, ये आपका अगर आई है, तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ, ध्यान दोगे, आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है देखिएगा, इंटीग्रल 1 बाई, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, डैट मीन्स क्या करना है, उसके क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डैट मीन्स रूट टू से नीचे में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा बउआ, √2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस का 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ऑलराइट, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए तो आई इक्वल टू फाइनली जो मिलेगा 1/√2, जो नीचे वाला कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, है ना, 1 ये वाला √2 बाहर गया। इस 1/√2 को लिख सकते हैं क्या, है ना, या तो cos π/4 या तो sin π/4, है ना, या तो cos π/4 लिखो या तो sin π/4। हम क्या लिख देंगे बउआ, cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस का sin π/4 इंटू cos। सिंपल सी बात है भैया, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर सेम आना है, ठीक है ना। चलिए dx डन, कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक π/x प्लस π/4 या π/4 प्लस का x। कोई दिक्कत है? x प्लस π/4 या π/4 प्लस का x, क्लियर है। अब आपको पता है बउआ कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, है ना। क्या होगा बउआ, i इक्वल टू क्या होगा बउआ, 1/√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड tan x की जगह पर क्या है, ये सारी बातें, डैट मीन्स π/4 प्लस x/2 प्लस का c। डन है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, π/8 प्लस का x/2, 1/√2 log tan π/8 प्लस का x/2, यहाँ पे पाई रख दो, यहाँ पे x है, x नहीं होगा पाई होगा, π/8 प्लस का x/2 प्लस का c। के लिए छोटी सी बातें हैं बच्चे और कुछ नहीं, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं तो यहाँ ध्यान दे देंगे। साइन के कोफिशिएंट में कॉस के कोफिशिएंट में जो भी होगा स्क्वायर, सम का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। साइन का कोफिशिएंट 1 एंड कॉस का कोफिशिएंट 1, तो स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद रूट के अंदर रखने के बाद जो भी आएंगे उसको नीचे में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का है और कुछ नहीं करने का है। डन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बातें हो रही हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बउआ, तो ध्यान दोगे, शानदार सा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दे दो। इंटीग्रल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टैन एक्स को dx, ठीक है। एलसीएम लेंगे नीचे में, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, डेट मीन्स क्या मिल जाएगा, ध्यान दोगे, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपको फाइनली मिल जाएगा। बोलो भाई मिलेगा ना, कैसे? अरे भैया हमने एलसीएम लिया cos x इंटू 1, cos x नीचे वाला सबसे ऊपर गए, क्लियर ना। और ये क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो आपको लिखना है लिखिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डन एवरीबॉडी। चलिए ये आपका आ गया इतना। अब क्या करेंगे बउआ, है ना, अब क्या करेंगे बउआ, तो यहाँ ध्यान दो, एक काम कर सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ ध्यान दो कि हाफ ऑफ इंटीग्रल cos x cos 2x लिख सकते हैं, cos x, यहाँ नीचे में जैसा है वैसे ही हम रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, साइन एक्स प्लस cos x और यहाँ पे क्या dx। देखो बाबा 2 cos x है ना, तो cos x प्लस साइन x लिख सकते हैं, फिर प्लस का
cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऐसा हम लोग? अरे भैया cos cos 2 साइन साइन गए हो, फिर तो सेम आ जाएगा, है ना। चलिए तो अलग अलग करेंगे, इसे एंड इसे हम अलग अलग करेंगे, क्या मिल जाएगा? 1/2 इंटीग्रल इतना बाई इतना सेम टू सेम है बोलो तो क्या मिल जाएगा? 1, है ना, प्लस cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाई, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस का cos x जो नीचे में है। क्या हम सारे को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बुआ देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस का साइन, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो क्या डायरेक्टली नहीं आ जाएगा? 1/2 ऑफ 1 का क्या होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स प्लस का लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का बच्चे सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 1/2 एक्स प्लस का लॉग बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 77 का डी मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, चलिए आगे की तरफ देखो। नीचे वाले आपको बताया गया था नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा? e की पावर x जैसा है वैसा ही होगा, है ना, इंटीग्रल है। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा, और क्या है नीचे में? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आप क्या करोगे? x ऐड करके देख लोगे, ठीक है ना। कुछ मिसिंग है देख लेते हैं वैसा करके पहले। x के साथ क्या बचेगा ऊपर में बुआ? x हमने क्या किया? एक जोड़ के एक घटा दिया, ठीक है ना, dx, नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा? e की पावर x, है ना, x प्लस 1। अब आई यहाँ पे x मिसिंग है बच्चे, क्लियर है ना, x मिसिंग है, प्लस का -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। डन कि नहीं डन? ये गया ये गया, तो क्या मिलेगा फाइनली? इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1/x प्लस का 1, है ना, 1/x प्लस का 1 प्लस का -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। डन कि नहीं डन बउआ? क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है, fx तो f डैश x, है ना, fx तो f डैश x, यानी क्या मिल जाएगा? e की पावर x इंटू 1/x प्लस का 1 प्लस का c, इतना e की पावर x इंटू 1/x प्लस का c बोले तो a मस्ट बी द आंसर। आपको कांस्टेंट c ऐड कर देना है, सारे में किसी भी ऑप्शन में c नहीं गिवन है, हम लोग ऐड कर देंगे, तो a मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, तो 79 का x इंटू लॉग एक्स, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो सीधा का सीधा दिख रहा बच्चे कि इसे t मानोगे तो इसके टर्म में ये आएगा। देख लेते हैं हम लोग, हम पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बउआ? x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू क्या? t। तो x को रखेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 एंड x का dx इक्वल टू t का क्या होगा बउआ? dt। x गए हो, क्या मिल जाएगा बउआ? 1 प्लस का लॉग x, 1 प्लस का लॉग एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ? डी टी। ऑलराइट, इन सारे टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा बउआ? डी टी। क्लियर है ना? डी टी, टी इंटू डी टी बोले तो टी स्क्वायर बाई 2, है ना, क्या आएगा इंटीग्रल बउआ? टी इंटू डी टी बोले तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, और बउआ टी का वैल्यू क्या है? टी हमने माना है एक्स लॉग एक्स, है ना, तो क्या मिल जाएगा? एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c मस्ट बी द आंसर। x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c बोले तो ऑप्शन c मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, बस पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है ना। यहाँ पे क्या करेंगे बउआ? सीधा का सीधा आपको बताया गया है वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में गिवन हो। तो रूट y को हमने माना, हमने क्या किया बउआ? यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, हमने पुट किया, पुट क्या पुट करेंगे? रूट y इक्वल टू क्या बउआ? t, है ना। तो रूट y की जगह पे जैसे ही हम t रखेंगे क्या मिल जाएगा बउआ? यहाँ ध्यान दोगे, रूट कुछ हो 1/2 रूट कुछ हो इंटू वाई का dy इक्वल टू t का dt। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा? dy अपॉन रूट y इक्वल टू क्या? 2dt। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? dy अपॉन रूट y इक्वल टू t dt, dy अपॉन रूट y इक्वल टू 2dt। सो यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम बात कर लेंगे, क्या आ जाएगा बाबा? इंटीग्रल cos t इंटू 2dt। क्लियर है?
2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा cos t dt एंड cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, sin 2 sin t प्लस का c। t की जगह पे हमने क्या मान रखा है बउआ, रूट y, बोले तो 2 sin रूट y प्लस का c, बोले तो d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, एवरीबॉडी ऑल राइट है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 80 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये था बच्चे आपको पार्ट 2 का VBI ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन। टोटल अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को लेकर के हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्लियर है बच्चे, एवरीबॉडी है ना। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से डील किया गया है ना। चलिए तो ये बातें थी आपकी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, है ना। अब ये आपका देख लो क्या है ना। तो बच्चे आज के इस लेक्चर में जो भी हमने सीखा है आपको क्या जरूरी है, घर पे जाकर के बेहतरीन तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे। क्लियर है। पार्ट 3 बच्चे, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट आपको बहुत जल्द आप लोगों को फिर से मिल जाएगा। जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है उनको जरूरी है कि पार्ट 1 नहीं देखा है उनको जरूरी है पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे, एंड देन आफ्टर जब पार्ट 3 आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा है ना, पार्ट 3 जब आएगा तब उसे आप लोग देखेंगे। क्लियर है। तो बच्चे दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। दुआ में दोस्तों याद रखना।